मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए एंजल ब्रोकिंग के। मयूरेश, आज सुबह का आपका क्या टॉप ट्रेड रहा है? आपने अपने क्लाइंट्स को प्री बजट क्या दिलवाया है? मॉर्निंग हर्षिता जी, आई थिंक क्लियरली वेट एंड वॉच करना चाहिए बजट के लिए, लेकिन जो हम थीम्स प्ले कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट प्रॉब्ली एम्फेसाइज कर रही है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेंडिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट, मुझे लगता है आई थिंक ये थीम्स पे आई थिंक अगर इन्वेस्टर्स एक नज़र रखें तो आई थिंक काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्पेसिफिकली आई थिंक रडार पे रहेंगी। काफ़ी ईपीसी कंपनीज, क्योंकि जैसे एलोकेशन रोड और हाईवेज की तरफ पिछले बजट में हुआ था 33,000 करोड़ के आसपास, हमारी यही उम्मीद है कि 30% बजटरी एलोकेशन बढ़ सकता है ये बजट में, क्लोज टू 42,800 ऑड करोड़, जिसकी वजह से काफ़ी ईपीसी और कंपनी जो रोड्स एंड हाईवेज को केटर करती है इसको बेनिफिट होगा। एक इंक्रीज एलोकेशन हो सकता है टुवर्ड्स स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो कंपनीज लाइक एनबीसीसी, एलएनटी, आई थिंक दे कैन ऑल्सो बेनिफिट, एंड एलएनटी ऑल्सो कैन बेनिफिट। जो 3 फ्रेट कॉरिडोर्स अनाउंस किए थे वहां से मुझे लगता है एक रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो हम बात कर रहे हैं, एक थ्रस्ट वहां पे अगर डालती है गवर्नमेंट, हमें लगता है एक 10% बजटरी एलोकेशन इंक्रीज close to 75,000 odd crores for rural schemes to incentivize those. I think एक बहुत बड़ा boost दे सकता है काफी। In the parliament, just sir. Budget presentation, that's all. Okay, sir. Sir, yesterday PM has also said that today is a test for him. 125 crore Yes. people. Yes, it's a test for the entire country. We must all prepare well and see that the economy is pushed forward, and all of us should combinedly fulfill our responsibilities. This is the PM's appeal to states and also to other wings of different ministries. We will all be doing it collectively. Thank you. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन बजट से पहले जो प्रतिक्रिया दी जाती है एक शेयर की तरफ से वो सबको पता है, वो है आईटीसी। राहुल, क्या बजट के बाद भी गिरेगा या अब इन लेवल्स पर आ गया कि बजट में कुछ भी आ जाए इसे खरीदना ही चाहिए बजट के लिए? देखिए अनिल जी, ये अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉन्ग टर्म बुल ऑन आईटीसी। आई नो द एक्साइज ड्यूटी हाइक्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि ट्रेड डाउन वगैरह होंगे, बट आई थिंक द फ्रेंचाइज इज सो स्ट्रॉन्ग। और वो अगर आप उनके नॉन सिगरेट बिजनेस को देखें, वो दे आर ट्राइंग टू रैम्प दैट अप। आई थिंक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एडबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन जो सिगरेट्स की है वो ऑब्वियसली कई सालों तक डोमिनेंट रहेगी। लेकिन आई थिंक दैट I have remained a bull on ITC. Every dip I would look to buy it. I think pricing power है। लीवर और आईटीसी में से एक लेना हो तो ये प्राइस पे अनिल जी, अगर आपका थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन है तो मैं आईटीसी को प्रेफर करूंगा। 2-3 साल का अगर आप व्यू लेके चलें तो मैं आईटीसी को डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। एफएमसीजी पे एज अ होल आई एम अ बुल, बट इफ यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली बिटवीन दीज टू, आईटीसी पे मेरा ज़्यादा टिल्ट होगा। नॉर्मली जब हम ये रूरल थ्रस्ट की बात करते हैं, एक स्टॉक आंख बंद करके जो लोग लेना शुरू करते हैं वो है जैन इरिगेशन, और इसमें हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी एक्शन आया। राहुल, क्या अब भी आज प्री बजट ये बाय है? हर्षदा जी, इसको हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर आप रूरल को ही देखना चाहते हैं और आप पेनिट्रेशन को ही खेलना चाहते हैं तो 2 ऐसे नाम हैं जो हम स्ट्रक्चरली बुलिश रहे हैं। एक कोलगेट है, दूसरा पीएनजी है। तो जैन इरिगेशन पे कवरेज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोलगेट 800-850 के बीच में इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट थीम। पीएनजी ऑलमोस्ट 72-7300 से काफ़ी करेक्ट होकर आया है। तो आई थिंक दोज आर 2 स्ट्रक्चरल थीम्स टू प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली जैन इरिगेशन पे हमारा कवरेज नहीं है तो नहीं बात कर पाएंगे। 3 2 व्हीलर स्टॉक्स रखना चाहता हूँ। अजय, आपसे मैं राय लूंगा इस पर कि क्या हो क्या रहा है, क्यों गिर रहे हैं? बजाज ऑटो 2% नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, 1.5% नीचे, टीवीएस मोटर से 2% एक्चुअली। अब क्या ऐसा क्या होने वाला है बजट में इनके लिए? ये पिछले हफ्ते भी काफ़ी 2 व्हीलर स्टॉक्स गिर रहे थे, और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हमें लग रहा है रूरल में अगर सरकार और लाती है स्टिमुलस मेजर्स, तो स्पेशली मोटरसाइकिल अगर आप देखें तो 3/4 मोटरसाइकिल रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बिकते हैं। तो हमारा तो कॉल है 2 व्हीलर्स खरीदने का। अभी ये टूट क्यों रहे हैं कहना मुश्किल है। क्या ये कुछ और कारण है, कुछ मार्केट को पता है। पिछले हफ्ते भी काफ़ी हमने देखा मंदी का दौर 2 व्हीलर्स में, बट ये एक सेक्टर है सीमेंट के साथ जो हमारे थोड़े कॉन्ट्रा कॉल्स है कि 6 महीने में हमें लगता है टर्न अराउंड आते हैं 2 व्हीलर्स और सीमेंट में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि अगर 7th पे कमीशन के लिए इस बार सरकार थोड़ा पैसा कम दे, कि हम आगे चल के देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, कम खर्चा करेंगे, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ ताहिर इस पर। हो सकता है। आई मीन कौन किस लेवल पे वो बजट को रीबैलेंस करना चाहेंगे, या तो
will they take a cut in Europe and in case of 7 CPC, will they try to save in some area, other area? वो देखना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रूरल की परिस्थिति है और कंज्यूमर की जो ओवरऑल सेंटिमेंट है उसको लेके शायद इस लेवल पे एज ऑफ नाउ जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन है उसको बहुत ज़्यादा डिले करना या पोस्टपोन करना या डिफर करना शायद अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है जो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रही है और उसको और भी ज़्यादा सपोर्ट देना अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि एट सम लेवल विदाउट बीइंग वेरी पॉपुलिस्ट अगर बजट रूरल एरियाज़ को सपोर्ट करता है, रूरल इनकम्स को सपोर्ट करता है या सेमी अर्बन इनकम्स को सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा पॉजिटिव होगा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं मूड थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ, इनकी रफ्तार थोड़ी सी ढीली है। हालांकि आप देखेंगे जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स खासतौर से, वहाँ पर आधे % की तेज़ी बनी हुई है आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट M&M भी लेकर आएंगे। मारुति में मैंने देखा है कुछ गिरावट का सिलसिला हावी है, तो 4 व्हीलर्स में M&M भी कुछ बिकवाली के घेरे में, बस टाटा मोटर्स पर आगे और दबाव नहीं बनना चाहिए। लेकिन 2 काउंटर्स जो काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, केन इंडिया और ONGC। मयूरेश, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी 5% की क्रूड पर लगेगी, तो माना जा रहा है एक पॉजिटिव रहेगा। क्या आप खरीदारी कर रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में? हो सकता है सर जी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी रेज हो तो आई थिंक एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो, लेकिन जितनी स्ट्रक्चरल डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइसेस, मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा दोनों कंपनियों के लिए टू प्रॉब्ली स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर कैश फ्लोज। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली आई थिंक काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं केन इंडिया के, और अगर हम कैश ले बैलेंस शीट पे उनकी जो हैं, आई थिंक कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, लेकिन इतने ओवरहैंग्स है स्टॉक पे, वो टैक्स लायबिलिटी हो, वेदांता के जो मर्जर रिलेटेड अभी भी आई थिंक ऑन ऑफ जो चलते रहते हैं उसके हो, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हो, आई थिंक दीज आर क्रिएटिंग इश्यूज। एंड सिमिलरली आई थिंक जैसे एक फॉल ऑफ रियलाइजेशन हमने देखा है, वो इम्पैक्ट आई थिंक विल स्टिल प्ले ऑन देयर बैलेंस शीट। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अपस्ट्रीम से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल स्टे अवे, बट अगर चूज करना ही हो ऑयल एंड गैस, आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। लार्ज पार्ट ऑफ केपेक्स, कोर केपेक्स और नॉन कोर केपेक्स इज लार्जली बिहाइंड देम। जो आरओईज में हमने एक फॉल देखा था विद कमीशनिंग ऑफ फैसिलिटीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है FY17 नंबर्स के बाद। लेकिन इस बीच बता दूं कुछ स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में है, और इस सीरीज में यानी कि शुक्रवार से वायदा कारोबार में 7 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं और इनकी शुभ शुरुआत नहीं हुई है। पीसी ज्वेलर्स देखिए, उस दिन मेरे ख्याल से 12-13% गिरा था शुक्रवार को, आज फिर से 8% नीचे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स शुक्रवार को तो बच गया था वो खबर के बाद कि विजय माल्या निकल रहे हैं वहाँ से, लेकिन आज 4% का नुकसान। टाटा एलेक्सी आज फिर से 3.5% नीचे, इंडोकाउंट 3% नीचे। तो ये तमाम स्टॉक्स आज बाजार में प्रेशर देखते हुए नजर आ रहे हैं जो वायदा कारोबार के नए खिलाड़ी। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। ताहिर बादशाह, गौतम सिन्हा रॉय, राहुल अरोरा, अजय बग्गा साहब, मयूरेश जोशी, अनुज जैन, आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बजट पर शुरू होगी महा कवरेज। बजट का दमदार पैनल जुड़ेगा हमारे साथ इस ब्रेक के बाद, जो बताएगा आपको बजट की तमाम बारीकियां अब से लेकर बजट पेश होने तक, और बजट के बाद भी और बजट के दौरान भी। तो बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ।